आज संडे का दिन था। लाली सो के उठ जाती है और जाके खिड़की के पास ठंडी ठंडी हवा का मजा लेती है। गुड मॉर्निंग बेटा, आज संडे है और तुम इतना जल्दी सो के उठ गई। नाइस। अब जल्दी जाके ब्रश कर लो, नहा लो। तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मेंदू वड़ा और डोसा बनाने जा रही हूँ। जाओ फटाक से रेडी हो जाओ। हाँ मम्मी, अभी जाती हूँ। लाली मम्मी की बात सुनकर जल्दी जल्दी नहाने ब्रश करने चली जाती है और लाली की मम्मी भी किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। ये लो बेटा, नाश्ता कर लो और बताओ कैसा लगा। लाली बड़े ही मजे से मेंदू वड़ा और डोसा खा लेती है। लाली 10 ही बज रहे हैं और देखो गर्मी कितनी बढ़ गई है। हाँ मम्मी, गर्मी लग रही है सुबह सुबह। मम्मी आप तो बोली थी कि आप फ्रिज लेके आएंगी। जब आप फ्रिज लेके आएंगी तो मैं डेली आइसक्रीम बना के खाऊंगी। मज़ा आने वाला है। हाँ लाली, बोला तो था, याद है मुझे। रुको, आज शाम को वैसे भी मुझे मार्केट जाना है। बहुत सारा सामान लेना है, जैसे सब्जी हो गया, तुम्हारे लिए आम और चॉकलेट हो गया। एक काम करती हूँ, मार्केट जाके कौन सा फ्रिज लेना है पहले जाके पसंद कराती हूँ। हाँ मम्मी, मज़ा आएगा। और लाली, आज संडे है, क्या प्लान बनाया है आज का? कहीं घूमने जा रही हो कि नहीं? अभी कुछ सोचा तो नहीं है। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आराम से सोचो। मैं जा रही हूँ और भी दूसरा काम बचा है, वो करने। लाली सोचने लगी कि क्या करना है और कहाँ जाना है उसको। आज संडे भी है, क्यों नहीं आज मैं मधुरा और कीर्ति के साथ बगल वाली नदी के पास जाऊं। बहुत टाइम से हम लोग गए ही नहीं है वहाँ। ये बोल के लाली मधुरा और कीर्ति के पास कॉल करती है और आने के लिए बोल देती है। मधुरा, आज संडे है, चलो कहीं घूम के आते हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं लाली? तुम बस रेडी हो जाओ और कीर्ति को भी लेके आ जाओ। तुम दोनों पास वाले गार्डन में आके मिलो, मैं भी वहीं मिलूंगी। तीनों अपने अपने घर से रेडी होके अपना अपना सामान लेके घूमने के लिए निकल जाते हैं। और बताओ कैसे हो तुम लोग? आज घूमने में बहुत मजा आने वाला है। कहाँ जाने वाले हैं लाली? पास वाले नदी के पास। अच्छा, नदी के पास। बढ़िया बढ़िया। और पहले घूमना छोड़ो और ये बताओ कि होमवर्क कब करने वाले हो? कल स्कूल में टीचर होमवर्क मांगी है। मैं तो आज घूम के आने के बाद करूँगी। फिर तीनों पगे कीर्ति, लाली और मधुरा वहां से पास के नदी के लिए निकल जाते हैं। नदी के पास तीनों पहुंचते हैं। पहले ये बताओ कि क्या क्या लेके आए हो तुम लोग? मैं तो बैगन लेके आई हूँ, मैंगो लेके आई हूँ और मेरा फेवरेट ड्राइंग बुक, स्केच पेन और क्रेयॉन्स भी। बैगन? बैगन? आए बैगन? माँ कसम, हमारी पगली कीर्ति किसी से कम है के? मैं तो मैगी लेके आई हूँ, ड्रेप्स लेके आई हूँ और खेलने के लिए लूडो भी। मेरी मम्मी भी मैंगो लेके आएंगी आज शाम को। सबने तो अपना अपना बता दिया, अब मेरा सुनो। मैं खाने में सैंडविच लेके आई हूँ, एप्पल लेके आई हूँ और मेरा फेवरेट दूरबीन भी। तीनों अपनी अपनी चीजें आपस में बांट के खाने लगते हैं और थोड़ा खाने के बाद नदी घूमने निकल जाते हैं। नदी कितना सुंदर है, मोती की तरह चमक रहा है।
वो देखो नदी में कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी सुंदर दिख रही है। कितना ठंडा ठंडा हवा लग रहा है मधुरा। अब तो गर्मी भी नहीं लग रही है। घूमते घूमते आसमान से तीनों को कुछ दिखता है। अरे वो देखो मधुरा, वहाँ कुछ दिख रहा है। मेरा गला सूख रहा है, पता नहीं क्या है। चलो पास से जाके देखते हैं। जब तीनों उड़ते उड़ते नीचे पहुंचते हैं तो उनको एक छोटा सा कछुए का बच्चा मिलता है जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। आए, ये तो कछुआ है। यहाँ कहाँ से आया? लगता है ये अपने मम्मी से बिछड़ गया है। इसको अपने मम्मी के पास कैसे छोड़े, इसके बारे में सोचना होगा। बेटा कछुए, क्यों नहीं अपने मम्मी का नाम अपने हाथ पे लिखवा लिए? इससे तुम अगर कहीं घूमते तो तुम्हारे मम्मी को हम आवाज़ दे के बुला लेते। या फिर क्यों नहीं अपने पूरे घर का पता अपने हाथ पे लिखवा लिए? इससे भी हमारा काम बन जाता। कीर्ति, तुमने अपने हाथ पे अपने मम्मी का नाम लिखवाया है क्या, या फिर अपने घर का पता लिखवाया है क्या? नहीं ना, तो इससे क्यों पूछ रही हो? आए, बस मैंने ऐसे ही पूछा। मैंने सोचा ये कुछ बता दे। अच्छा तुम लोग को मालूम है रात को ये नदी बहुत ही भूतिया हो जाती है। कोई भी इस नदी के आसपास आता जाता भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो जाती है। हम लोग भी शाम को जल्दी घर निकल जाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ ऐसा जानवर रहता है जो किसी बिछड़े हुए दूसरे बच्चे को खा लेता है। अच्छा सुनो, तो मैंने भी बहुत सारा किस्सा है इस नदी के बारे में, इसलिए लगता है लोग रात को इस नदी के आसपास आते भी नहीं है। और कीर्ति, ये सब बात इस बच्ची कछुए को मत बताओ, नहीं तो ये बहुत डर जाएगा। हाँ ठीक है, चलो इस बच्चे कछुए को अपने साथ लेके चलते हैं। थोड़ा कुछ खिलाते पिलाते हैं, बेचारा कब से रो रहा है। फिर तीनों उस बच्चे कछुए को लेके अपने साथ चले जाते हैं जहाँ वो पिकनिक मना रहे थे। और उसको पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। ये लो बच्चा कछुआ, बैगन खाओ। बच्चा कछुए को बैगन पसंद नहीं आता है, वो उसको फेंक देता है। बेटा बच्चे कछुए, बैगन पसंद नहीं आया तो ना बोल लो, नहीं तो कीर्ति उड़ा के तुमको नदी में फेंक देगी। अच्छा ठीक है, ये लो मेरा सैंडविच खा लो और मेरा एप्पल भी खा लो। हर बच्चा कछुआ सैंडविच खाता है, एप्पल खाता है। लाली भी उसको अपने मैगी दे देती है और घर से लेके आया हुआ ग्रेप्स भी दे देती है। बच्चा कछुआ बहुत ही मजे में सब खाने लगता है। थोड़ा आराम करने के बाद तीनों बच्चा कछुए को लेके उसकी मम्मी को ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसको बच्चा कछुए की मम्मी दिखी। वो सब उसको कछुए की मम्मी के पास छोड़ देते हैं।
सुनो कछुए की मम्मी, इस बच्चे कछुए के हाथ पे अपने घर का पता लिख दो, ताकि अगले बार किसी को मिले तो कोई इसको अपने घर पे छोड़ दे। बड़ा ही भुलक्कर बेवकूफ बच्चा है। बच्चा कछुआ मन ही मन कीर्ति के ऊपर गुस्सा करता है। पहला तब जब कीर्ति उसको बैगन खाने को देती है तब, और दूसरा जब उसको भुलक्कर बोलती है। कछुए की मम्मी उनको थैंक्स बोल लेती है। फिर तीनों अपनी पिकनिक के जगह पे चले आते हैं। अच्छा, तुम लोग को एक चीज पता है क्या? इस नदी के आसपास कहीं तो एक आम का बागीचा है, जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं। और मैंने ये भी सुना है कि डेली बहुत कम लोग उस बागीचे में जाते हैं। इससे ये होगा कि हमें बहुत सारे आम खाने को मिलेंगे। अच्छा, इससे ये भी तो हो सकता है यार कि वहाँ भूत हो, या फिर वो गायब हुए बच्चे खाने वाला जानवर हो। देखो कीर्ति, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कोई भूत या बच्चों वाला जानवर नहीं है। चलो चलते हैं। हर तीनों अपना अपना बैग उठा के पास वाले आम के गार्डन में चले जाते हैं। पर वहां जब पहुंचते हैं तो दृश्य देख के सब खुश हो जाते हैं। चारों तरफ आम का ही पेड़ था, मीठे, रसीले, ज्यादा पके हुए। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था हमको इतने सारे आम खाने को मिलेंगे। अब तो मैं बैग भर के आम लेके जाने वाली हूँ। अरे हाँ हाँ कीर्ति, तुम जितने चाहो उतने आम खाओ और लेके जाओ। वैसे भी यहाँ कोई नहीं बोलने वाला है। ये जंगल का बागीचा है। फिर तीनों मजे से आम खाने लगते हैं और अपना अपना बैग आम से भर लेते हैं। शाम भी होने वाले थे तो वो आम लेके अपने अपने घर चले जाते हैं।